हेलो एक्वेरियस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो एक्वेरियस, आज की आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग आपकी 7 सितंबर से 10 सितंबर की रहेगी। तो इस रीडिंग में हम देखेंगे एक्वेरियस और उनके पार्टनर का रिलेशन कैसा रहेगा। आप अपनी इस रीडिंग को अपने सनशाइन और मूनशाइन से देखें। जो भी बातें आपसे रेजोनेट होती है उसे ही अपने ऊपर ले, अन्यथा कोई भी बात अपने ऊपर ज़बरदस्ती लागू ना करें। तो एक्वेरियस, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। एक्वेरियस, आप अपने बारे में सोच रहे हैं। नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है। उस दौरान आपको गुस्सा आता था, चिड़चिड़ापन आपके अंदर रहता था अपने बारे में, अपने बिज़नेस के बारे में, या आप जॉब करते हैं तो वहाँ पर भी थोड़ी परेशानी आपको महसूस होती थी। लेकिन अब आप अपने बारे में सोच रहे हैं, अपने और अपने पार्टनर के भी सोच रहे हैं आप कि क्या आपका पार्टनर आपके रिलेशन में, आपकी लाइफ में वापस आएगा। जो भी चीज़ें हुई है उनको छोड़ करके क्या पार्टनर वापस आपके लाइफ में वापस आएगा। एक्वेरियस, आपके अंदर अब पॉजिटिविटी आ रही है। नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन काफ़ी महीनों से या बहुत लंबे समय से आपकी लाइफ में चल रही है। इसकी वजह से आपके अंदर बहुत नेगेटिविटी आ गई थी, गुस्सा और चिड़चिड़ापन आपके अंदर भर चुका था। लेकिन अब आपके अंदर पॉजिटिविटी आ रही है अपनी लाइफ को लेकर के, अपने रिलेशन को लेकर के। पार्टनर प्यार महसूस कर रहे हैं आपके बारे में। वो आपके साथ लाइफ में वापस आने के बारे में भी सोच रहे हैं, लाइफ वापस आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं। लेकिन उनको किसी बात का डर है, या तो आपके इतने लड़ाई झगड़े बढ़ चुके हैं कि वो आप पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, या कोई मैटर हो सकता है जो अभी सॉल्व नहीं हुआ हो। एक्वेरियस, पार्टनर ने प्लानिंग भी की रिश्तों को सही करने की। हो सकता है उन्होंने कोशिश की हो, आपको समझाया हो, या कोई और तरीके से रिश्ते को सही करने की कोशिश की, और उन्होंने वेट भी किया था। कोई ऑफ़र देंगे आपके पार्टनर, या कोई शर्त रखेंगे इस रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले। उनको आपसे ही उम्मीद थी पहले कि आप ही सब कुछ सही करो इस रिश्ते को। लेकिन अब वो कॉम्प्रोमाइज़ करने की सोच रहे हैं। आपके लिए उनके मन में लगाव है और वो आपको अप्रोच करने की भी सोच रहे हैं। आप पार्टनर के लिए प्यार महसूस कर रहे हैं एक्वेरियस। आप लगाव महसूस कर रहे हैं अपने पार्टनर के लिए। आपने सब कुछ डिवाइन पर छोड़ रखा है। किस्मत को कभी तो आप कोस रहे हैं कि मेरे साथ क्यों हुआ ऐसा, मेरा रिश्ता क्यों ख़राब हो गया, या जो भी कुछ हुआ है आपकी लाइफ में या हो रहा है उसके लिए आप किस्मत को कोस रहे हैं, या आप उस किस्मत की सराहना कर रहे हैं कि ऐसा पार्टनर मुझे मिला, इतना इतना अच्छा मुझे पार्टनर मिला था, इन लड़ाई झगड़ों की वजह से मैंने उसे खो दिया। या कोई अच्छी जॉब थी जो किसी गलती की वजह से, या किसी भी वजह से आपसे छूट गई हो जॉब, तो आप किस्मत को कोस रहे हैं, या किस्मत की सराहना कर रहे हैं। खुश हो रहे हैं आप, पार्टनर पर निर्भर भी हो रहे हैं। आप डिपेंड फील कर रहे हैं पार्टनर के ऊपर कि मतलब कोई चीज़ को लेकर के, या अपनी इमोशनली फीलिंग को लेकर के आप अपने आप को डिपेंड कर रहे हैं पार्टनर के ऊपर, या अपने आप को फील कर रहे हैं ऐसा। अपनी पुरानी बातों को सोच करके खुश हो रहे हैं। एक्वेरियस, आपके अंदर या तो ईगो है, उस ईगो के चलते जब लड़ाई झगड़े बढ़ रहे थे, या आपकी गलती थी या आपके पार्टनर की गलती थी, लेकिन आपने इस ईगो के चलते आपने पहल नहीं की इस रिलेशन में, तो इससे ये ज़्यादा बिगड़ गया रिश्ता। लेकिन एक्वेरियस, अब आपके अंदर वो ईगो कम हो रहा है। अब अपने पार्टनर को आप मनाने की सोच रहे हैं, आप अपनी गलतियों को सुधारने की सोच रहे हैं। एक्वेरियस, आपके पार्टनर कंफ्यूज है कि उन्हें क्या करना चाहिए। आपके व्यवहार से वो नाराज़ है, या तो आपके लड़ाई झगड़े में ऐसा कुछ हुआ है जो उनको बुरा लगा है, उनसे आप उनको ठेस पहुंची हो। आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ही रहेगी एक्वेरियस। अभी तो आप महसूस कर रहे हैं कि आपके साथ गलत हुआ है, या आपके साथ धोखा हुआ, ऐसा आप महसूस कर रहे हैं। लेकिन इस रिलेशन में आपकी भी कुछ गलती रही है एक्वेरियस।
एक्वेरियस, आपने एब्यूज़िव लैंग्वेज का यूज़ किया है जब आपके लड़ाई झगड़े हुए हैं और उस बात से आपके पार्टनर को बुरा लगा है और कुछ इल्ज़ाम आपने लगाए हैं आपके पार्टनर के ऊपर जो कि गलत थे। आप दोनों में से किसी ने झूठ बोला है, या तो आपने झूठ बोला है आपके पार्टनर से एक्वेरियस, या आपके पार्टनर ने आपसे झूठ बोला है और वो झूठ पकड़ा गया है जिससे ये बात इतनी बढ़ गई है। आपकी बात नहीं होगी अभी इन दिनों में, लेकिन अगर होगी भी तो तनाव बढ़ सकता है। थर्ड पार्टी और झूठ और सच की लड़ाई है ये एक्वेरियस। थर्ड पार्टी की वजह से या तो आपका झगड़ा इतना बढ़ चुका है, वो थर्ड पार्टी लव रिलेशन भी हो सकते हैं, या आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके पार्टनर के दोस्त हो सकते हैं, या परिवार के कोई सदस्य हो सकते हैं, या आपकी सोच हो सकती है। और या ये झूठ और सच की लड़ाई है। कोई झूठ आप दोनों में से किसी ने बोला है, आपने बोला है तो आपके पार्टनर ने पकड़ लिया है, या आपके पार्टनर ने बोला है और आपने पकड़ लिया है। उस झूठ को लेकर के ये लड़ाई इतनी बढ़ चुकी है कि अब रीयूनियन के चांसेस बहुत कम दिख रहे हैं। लेकिन आपके पार्टनर के मन में अभी आपको लेकर के कुछ प्यार और लगाव दिखाई दे रहा है एक्वेरियस, लेकिन इस रिलेशन में बढ़ने के चांसेस थोड़े कम है या कुछ समय लग सकता है। एक्वेरियस, ये है आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट करे। अगर आपसे रेजोनेट करती है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।